हेल्थ लाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। किडनी की समस्या के बारे में हमारी बातचीत जारी है। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारी फोन लाइंस खुली हैं। अगर आपको हमारा नंबर नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें ईमेल कर अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है question@maxhealthcare.com। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? सुधांशु, फरीदाबाद से, हरियाणा। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर मुनीश को। हाँ जी, एक्चुअली डॉक्टर मेरे बेटे को ना किडनी की प्रॉब्लम है। 4 साल का बेटा है। जी जी। और वो प्रीमैच्योर हुआ था। ओके। तो उसको किडनी की एक्चुअली हमें जब 1 साल का हुआ तो पता लगा कि उसके किडनी की जो साइज है, मैं यहाँ के डॉक्टर से बताया कि जो किडनी का साइज है वो स्मॉल है। हाँ जी। और जो वो बढ़ नहीं रहा, तो उसका आज की डेट में भी जो क्रिएटिनिन है वो 1.2 और 3 है, और यूरिया भी 140-130 के आसपास है। अच्छा। तो अभी फिलहाल डॉक्टर तो उसको एज मेडिसिन में कैल्शियम दे रहे हैं सिर्फ। हाँ तो जी। क्या इसका कुछ और ट्रीटमेंट है? मतलब मैंने यहाँ जब पता किया तो कह रहे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास यहाँ। जैसे आप कह रहे हैं कि साइज छोटा है और क्रेटिनिन 1.2 है, तो एक बार जब गुर्दे सिकुड़ जाते हैं या फिर छोटे हो जाते हैं, अब कारण क्या है इसका? वो क्यों सिकुड़े हुए हैं? क्या वो पैदाइशी सिकुड़े हुए हैं? तो ये चीज थोड़ी इसमें देखनी पड़ेगी। और अगर वो सिकुड़े हुए हैं तो उसे वापस ठीक करना आसान नहीं होगा, मतलब शायद पॉसिबल नहीं होगा, मैं ऐसा ही कहूंगा, क्योंकि पूरी डिटेल्स तो मैं तभी बता सकता हूं जो पेशेंट हमने खुद देखा हो कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको जो आश्वासन दूंगा कि अगर किडनीज में प्रॉब्लम है भी, तो किडनीज ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसके बिना भी आदमी जी सकता है। आपके पास ऑप्शंस हमेशा ओपन रहती हैं, तो इसके लिए तो देखना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल का बच्चा है। तो आप अगर आके मिले, हमें दिखाएं, तो हम बता सकते हैं कि कुछ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है इसके बारे में। तो चंडीगढ़। जी सुधांशु जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुजरात साबरकांठा साटंबर से परेश पंचाल बोल रहा हूँ। अब मैंने देखा है कि हमारे गुजरात में ये एरिया में फ्लोराइड वाला पानी ज्यादा आती है, तो वो पानी से, फ्लोराइड से क्या किडनी को नुकसान हो सकता है? एक बात ये है। हाँ जी। दूसरा मैंने लोगों को अभी देखा है, कितने थोड़े समय से स्ट्रेस में रहने वाले या वो लोग, तो एक सिल्डेफिल साइट्रेट वो टेबलेट लोग ज्यादा लेने लगे हैं, बहुत लोग लेने लगे हैं, तो उससे क्या इफेक्ट हो सकता है? और लास्ट में मैं कहूंगा कि प्रिवेंशन क्या हो सकता है कि किडनी का कुछ होए, किडनी का कोई रोग ना होवे। थैंक्स टू डे नाइट टीवी। हाँ जी, हाँ जी। तो पहला सवाल आपका था क्लोराइड का, पानी से कुछ, पानी में अगर क्लोराइड की मात्रा ज्यादा है तो ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है क्लोराइड का किडनी डैमेज से, लेकिन क्लोराइड का भी एक परमिसिबल लेवल है ड्रिंकिंग वाटर में, तो जो लेवल है उतना ही होना चाहिए। लेकिन किडनीज पे कोई डायरेक्ट इफेक्ट क्लोराइड का मेरी नॉलेज में अभी तो नहीं है। दूसरा आपने पूछा, आई थिंक सिल्डेनाफिल के बारे में पूछ रहे थे, उसका भी एज सच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। और थर्ड, आप प्रिवेंशन की बात कर रहे थे, तो प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले आपको जागरूक रहना होगा। जो मैं पहले बात कर रहा था, आप लोगों से बता रहा था कि जो कारण है, मुख्य कारण है, जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो जो डायबिटीज के हमारे पेशेंट्स हैं उनको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। इवन जिस समय डायबिटीज उनकी डायग्नोज होती है उसी समय उन्हें क्रेटिन के टेस्ट भी कराने चाहिए, साथ में पेशाब का टेस्ट कराना चाहिए, क्रेटिन का टेस्ट कराना चाहिए, पेशाब में प्रोटीन तो नहीं आ रही है। तो एक जैसे सिम्टम्स नहीं आते, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि सिम्टम्स तभी आते हैं जब 90% 95% गुर्दा खराब हो जाता है। तो आपको इसके लिए जागरूक रहना होगा। जैसे कोई भी रिस्क फैक्टर है, फैमिली हिस्ट्री है, किसी की किडनी फेलियर की, किसी का ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहता है, किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग शुगर है, या किसी को अभी डायग्नोज हुई है, मैं कह रहा हूँ, तो उन सब पेशेंट्स को किडनी की जांच करानी चाहिए, टेस्ट करने चाहिए। और अगर डैमेज आती है तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए, किडनी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और ताकि उसको आगे प्रिवेंट किया जा सके। डॉक्टर, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो गुड इवनिंग सर, मुझे ये जानना है कि मेरे फादर ने किडनी डोनेट किया था मेरी मदर को। हाँ जी। तो उनका ब्लड प्रेशर 140/80 रहता है, और उन्हें पोस्टेड ब्लेन की भी प्रॉब्लम है। तो मुझे ये जानना है कि उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, और उससे कोई
किडनी पे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, उसके बारे में मुझे जानना है। किस चीज की प्रॉब्लम है, मैं जरा सुन नहीं पाया उनको साथ में डोनेशन के बाद। ऋचा, क्या आप अपने सवाल को दोबारा दोहरा सकती हैं? हेलो, लगता है अच्छा। वो उनका कॉल कट हो गया है। हाँ। वो अपने फादर के बारे में हाँ जी पूछ रहे थे। तो देखिए, किडनी डोनेशन, एक आपको मैं एक पैराडॉक्स बताता हूं कि किडनी जो लोग डोनेट करते हैं वो ज्यादा लंबा जीवन जीते हैं। तो वो ऐसा होता है कि यूजुअली जब भी किडनी डोनर होता है हमारे पास, तो डोनर हम वही लेते हैं जो कि मेडिकली फिट होते हैं जी। तो उनके हम टेस्ट करते हैं, जो मेडिकली फिट होते हैं उन्हीं से हम किडनी डोनेट करवाते हैं। तो डोनेशन से आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सपोज किसी को डायबिटीज है तो उसका किडनी नहीं ली जाती, किसी को ब्लड प्रेशर है, ऑलरेडी किडनी डैमेज्ड है तो उसकी किडनी नहीं ली जाती। एक फिट एंड फाइन आदमी ही होता है जो कि किडनी दे सकता है। तो अगर किडनी किसने दी है तो उसके लाइफ स्पैन पे, उसके जीवन पे यूजुअली कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये देखा गया है। जैसे डोनेशन काफी पहले इंडिया में शुरू हुआ था। हमारे साथ ऋचा हाँ। फिर से जुड़ गई है, हाँ। देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो 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 जी ऋचा जी, आप अपने सवाल को दोहरा सकती हैं। हेलो, लगता है संपर्क फिर से हाँ। कट हो गया है। आप ऋचा के फादर के बारे में कह रहे थे। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि उनके मतलब लाइफ स्पैन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है किडनी डोनेशन, एज ए जनरल मैं बता रहा हूँ उनके लिए भी, कि डोनेशन से फर्क नहीं पड़ता, किसी को जिंदगी ही मिलती है। तो दूसरा ये है कि अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। उन्होंने बीपी बताया 140/80 है, थोड़ा सा इसे देखना पड़ेगा कि वो ब्लड प्रेशर और बेटर कंट्रोल करें जी। अगर उन्होंने किडनी डोनेट की है तो मैं कहूंगा एटलीस्ट 130/80 इतना रहे उनका ब्लड प्रेशर। और बाकी अपना हेल्दी लाइफस्टाइल, जो कहते हैं हेल्दी फूड, ये सब खाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, अपना सेडेंटरी लाइफ ना हो तो कोई फर्क नहीं है। मतलब डॉक्टर मुनीश, हमारे साथ कुछ और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ मैडम, नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? संजय राठौर एमपी से बोल रहा हूँ मैडम। जी जी संजय जी, आप अपना सवाल पूछिए। सवाल ये मैडम कि किडनी कैसे खराब होती है? हाँ जी, सवाल का जवाब शायद हम दे चुके हैं पहले भी। हम यही बता रहे थे कि सबसे मुख्य कारण जो है वो डायबिटीज है। डायबिटीज अनकंट्रोल्ड रहे, लंबे समय से रहे। कई बार ऐसा होता है कि डायबिटीज जब डायग्नोज हुई है उसी समय आपके ऑर्गन खराब रहते हैं, क्योंकि डायबिटीज पहले ही अनडिटेक्टेड थी काफी टाइम तक। और दूसरे कारण हमने बताया अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर आपको बताया। तीसरा हमने बताया कुछ किडनी स्पेसिफिक बीमारियां होती हैं, जैसे क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिनको बोलते हैं। उसके अलावा जैसे जेनेटिक होती हैं, जैसे एक कॉलर थे हमारे पास ADPKD जो बता रहे थे कि उनको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। फिर रीनल स्टोन्स के कारण, पथरी के कारण भी गुर्दे खराब हो सकते हैं। कुछ कंजेनाइटल कॉजेज होते हैं। यही सब मुख्य तौर पे कॉजेज हैं किडनी। डॉक्टर मुनीश, किडनी खराब होने के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक पेशेंट आपके पास जब आता है इस तरह की समस्या लेकर, तो आप उसे डायलिसिस के बारे में कब सलाह देते हैं? हाँ जी, डायलिसिस हम तब बोलते हैं जब पेशेंट का किडनी फेल्योर इतना ज्यादा हो जाता है कि जो किडनी का नॉर्मल काम है, जैसे कि मैंने बताया था शुरू में, फ्लूइड एंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करना, जब उसे, जैसे सिम्टम्स यूजुअली हम देखते हैं पेशेंट के, और GFR जब यूजुअली 10 से नीचे हो जाता है तब हम डायलिसिस की सलाह देते हैं। जैसे उसे भूख लगना कम हो जाए, पेशेंट का उठते हुए सुबह में उल्टी का मन करे, उसे उल्टियां हो, उसका वजन कम होना शुरू हो जाए, तो यूजुअली तब हम उस स्टेज पे जाके शुरू करते हैं, इनका डायलिसिस शुरू कर देते हैं। हमारे साथ कुछ और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? अजय कुमार बोल रहा हूँ धर्मशाला से। जी जी अजय जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी की डायबिटिक टेंडेंसीज हो तो उसको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और है वो अंडर कंट्रोल? हाँ, अगर डायबिटिक टेंडेंसीज हो तो टेंडेंसी से आई थिंक आपका कहने का ये मतलब होगा कि शुगर बॉर्डर लाइन रहती है, थोड़ा सा मोटापा है और फैमिली हिस्ट्री है। तो इसमें तो वही उन पेशेंट्स को एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की जरूरत है। हेल्दी लाइफस्टाइल में जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, एटलीस्ट 30 मिनट्स दिन में 5 टाइम्स इन अ वीक उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, और हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड में इट इंक्लूड्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स डेली खाने चाहिए, और अपना आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना चाहिए। तो यही सब चीजें, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करना चाहिए, और शुगर रेगुलर मॉनिटर करनी चाहिए।
ये सब चीजें कर। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम डायलिसिस के बारे में बात कर रहे थे। एक पेशेंट जब डायलिसिस पे होता है तो क्या वो किडनी ट्रांसप्लांट करा सकता है? हाँ, जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं उनको जैसे डायलिसिस की तब जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने कहा, जब किडनी फेलियर बहुत ज्यादा हो जाता है, 10 ml से नीचे आपका GFR हो जाता है किसी मरीज का, तो उसके पास कुछ ऑप्शंस होती हैं। उन ऑप्शंस में एक ऑप्शन हमारे पास डायलिसिस की है, एक ऑप्शन हमारे पास ट्रांसप्लांट की है। वो चाहे तो सीधे वो ट्रांसप्लांट भी करा सकता है बिना डायलिसिस कराए। जी। तो कुछ जैसे हमारे यहाँ जैसे जो यंग पेशेंट्स हैं, जो 60 ईयर्स से नीचे हैं, उनका यूजुअली हम एडवाइस करते हैं कि ट्रांसप्लांट के लिए, लेकिन एज इज नॉट अ बार। वो हम देखते हैं कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उनके बाकी जो ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट है, ये सब अगर ठीक चल रहा है, लाइफ स्पैन उनका ठीक है, ओनली किडनीज ही डैमेज्ड हैं, तो ही कैन इधर गो फॉर अ ट्रांसप्लांट और ही कैन गो फॉर अ डायलिसिस। दोनों मोडेलिटीज के लिए जा सकते हैं। आमतौर पर किडनी खराब होने की बहुत सारी हमने केसेस के बारे में हम जानते हैं, बहुत ज्यादा, भारत में भी बहुत ज्यादा ये समस्या है लोगों में। तो क्या एक ही किडनी खराब होती है या दोनों एक साथ खराब होने लगते हैं? देखिए, ये सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। जब भी हम पेशेंट को ये बताते हैं कि आपकी किडनीज तो खराब हैं, तो पेशेंट सबसे पहले पूछता है कि एक है कि दो। जी। तो हम आपको ये चीज बता दें कि जब भी किसी का क्रेटिनिन बढ़ता है, जैसे क्रेटिनिन बढ़ने से हमें पता लगता है किडनी खराब है, तो वो उसकी दोनों किडनीज का ही रिजल्ट होता है। क्रेटिनिन बढ़ना, दोनों किडनीज ही डैमेज होती हैं। जी। तो दोनों ही डैमेज होती हैं। यूजुअली ऐसा नहीं, किडनी फेलियर का मतलब दोनों डैमेज, क्योंकि आप देखिए एक डोनर है, डोनर ने भी एक किडनी डोनेट किया, तो एक किडनी पे तो ही इज डूइंग फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर दोनों डैमेज होती हैं तभी हम फेलियर बोलते हैं। जी। हाँ जी। डॉक्टर मुनीश, आप हमारे स्टूडियो में आए, किडनी फेलियर के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। जाते जाते हम आपको अपना ईमेल आईडी एक बार फिर से बता दें, question@maxhealthcare.com। इस पर आप अपने सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। डॉक्टर्स खुद आपको मेल के जरिए आपके सवालों के जवाब देंगे। हाँ, अगर आप हमारे प्रोग्राम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर healthline@daynight.news पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए हेल्थलाइन में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।